बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बिजी डे है मेरा आज का। आज मुझे शादी में भी जाना है, तो जी नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने काम ये किया कि अपने कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। आज मुझे जाना है बारात के ओकेजन पे। मेरे हस्बैंड के फर्स्ट कज़न है, उनकी आज शादी है और आज निकाह भी है और रुखसती भी है, तो मैं ये वाला ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। तो जी कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने सफाई वगैरह की और उससे फारिग होके मैं बनाने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए खिचड़ी, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत हो गई थी ख़राब। थोड़ा सा उनको बुखार सा फील हो रहा था और उनका कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना के देखते हैं। दाल और चावल को मैंने भिगो के रख दिया था, आलू बॉईल करके रख दिए थे और यहाँ मैं अब समोसे का आटा गूंद रही हूँ। मैदे में मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाली है और थोड़ा सा ऑयल डाला है और सख्त सा आटा मैं यहाँ पर गूंद लूँगी। ये डो आपकी सख्त होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो जी दाल और चावल को भिगोए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो अब मैं आ गई हूँ जी खिचड़ी की तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज डाली है, थोड़ी सी ज़रा सी गुलाबी होगी तो इसमें मोटा गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें तेज़ पत्ता है, लौंग है, ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी है और बादियान के 1-2 टुकड़े हैं। ये सब डालने के बाद थोड़ी सी देर में मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया था और 1 मिनट सौते करने के बाद इसमें डाल दिया था मैंने पानी। दाल और चावल मिला के ये तकरीबन 2.25 से 2.5 प्याली थी, तो मैंने इसमें 4 प्याली पानी डाला। नमक डाल दिया था अंदाजे से और आप टेस्ट कर लीजिएगा नमक। बस पानी में बॉईल आते ही मैंने दाल चावल डाल दिए थे और इसको ढक दिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी जी यहाँ सैलेड की तरफ। जितनी देर में मेरी खिचड़ी हो रही थी उतनी देर में मैंने सोचा कि थोड़ा सा सैलेड बना लेते हैं, हस्बैंड को पसंद है ये सैलेड। तो इसमें मैंने प्याज डाली थी, टमाटर डाला था, बंद गोभी डाली थी, थोड़ा सा पुदीना डाला था, हरी मिर्ची भी डाल दी थी थोड़ी सी, साथ ही नमक और चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया था और मज़ेदार सा यमी सा सैलेड रेडी कर दिया था। उतनी देर में जी खिचड़ी में पानी खुश्क हो गया था, तो मैंने हल्की आंच कर दी थी और 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। दम पे रखने के बाद ये देखें जी खिचड़ी तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, बुखार में ये खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो ये हल्की फुल्की सी खिचड़ी अच्छी लगती है। इसके साथ मैंने दही सादा रखा था और सैलेड बना लिया था। मैंने सेब खाया था खाली। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जी समोसों का बैटर रेडी करने के लिए। आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे पहले ही। इसमें मैंने नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला और बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डाल दी थी। आलूओं को अच्छी तरह मैश भी कर दिया था और अच्छी तरह मसाला मिक्स करने के बाद ऑयल डाला पैन में, ज़रा सा ज़ीरा डाला और इस आलू के बैटर को मैंने इसमें थोड़ा सा सौते किया और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से डाल दी। आलू का बैटर 1 मिनट में रेडी हो गया। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था और अब आ जाते हैं जी समोसे बनाने की तरफ। मैंने ज़्यादा आटा नहीं गूंदा था, कम ही समोसे बनाने थे। और समोसे मैं क्यों बना रही थी, वो इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरी छोटी नंद को आना था और उन्हें हमारे साथ ही शादी में भी जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय के 1-2 लवाजमात तैयार कर लेती हूँ ताकि वो आएँ तो मैं उनके सामने ये सर्व कर दूँ चाय के साथ। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये समोसे रेडी कर रही थी, क्योंकि बस अब वो कुछ ही देर में आने वाली थी। मुझे तैयार भी होना था और टाइम बहुत कम था। दोस्तों, आज सुबह से बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, मैं पार्लर भी नहीं जा सकी थी। मुझे हेयर कट के लिए जाना था, लेकिन हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनको छोड़ के जाना। तो बस जी समोसों को मैंने डाल दिया था ऑयल में फ्राई होने के लिए और जितनी देर में समोसे फ्राई हो रहे थे उतनी देर में मैंने सोचा कि मार्बल केक बना लिया जाए, जो मेरी नंद के बेटे को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं बहुत ही जल्दी जल्दी केक का बैटर रेडी कर रही थी। यहाँ पर जी मैंने पहले दूध में शक्कर डिज़ोल्व कर ली थी, क्योंकि मैंने शक्कर पिसी हुई नहीं डाली थी। शक्कर डिज़ोल्व करने के बाद मैंने इसमें 2 अंडे फेंट के डाल दिए थे और अच्छी तरह इसको बीट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बाद थोड़े से पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाला था और यहाँ 1 कप के करीब मैदे में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला और साथ ही इसको मिक्स कर दिया। तो जब केक का बैटर रेडी हो गया तो थोड़ा सा बैटर निकाल के मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया था और मार्बल केक बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आपने प्लेन बैटर डाला और साथ ही कोको पाउडर वाला बैटर डालेंगे और इसके बाद फिर प्लेन वाला बैटर डालेंगे। मुझे जल्दी इतनी थी तो मैंने एक साथ ही जल्दी जल्दी सब डाल रही थी, वरना थोड़ा थोड़ा करके दोनों बैटर डालते हैं।
और उसके बाद जो है एक स्टिक लेके आप इसको इस तरह मूव करेंगे तो कोई भी डिज़ाइन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ मेरे समोसे रेडी हैं और अब मैं आपको एक टेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसे बनेंगे। और ये देखें कितने खस्ता हैं, यूं ही टूट रहे हैं। असल में इसकी डो में ऑयल या घी ज़्यादा डलता है। केक बेक हो चुका है, इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था और मैं आ गई थी तैयार होने। इतने में मेरी नंद आ चुकी थी, तो साथ साथ चाय सर्व भी कर रही थी, तैयार भी हो रही थी, बस दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। और जी ये ज्वेलरी सेट मैं आज वेयर करने वाली हूँ, इस ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चूड़ियाँ भी मैंने निकाल ली थी, थोड़ा सा सिल्वर टच भी दिया था क्योंकि ड्रेस में थोड़ा सा सिल्वर टच है, इसलिए मैंने ज्वेलरी में थोड़ा सा सिल्वर टच रखा था। ये मैं तैयार हो चुकी थी और अब हम निकल चुके हैं जी जाने के लिए। आज सुबह से बहुत ही काम मैंने किए थे, बहुत ही मसरूफ़ गुजरा था मेरा आज का दिन। आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने कितनी तेज़ी में काम किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त पे तैयार भी हो गई थी। तो जी हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और ये बैंक्वेट हॉल कराची के इलाके स्कीम 33 में है। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे मद्रास सोसाइटी है, वहाँ पर है ये हॉल। जब हम पहुँचे तो थोड़ी देर बाद निकाह हो गया था। निकाह के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है। बस इसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई। बस सब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बस पाकिस्तान में शादियों का अपना ही अलग अंदाज है जो आपको कहीं और नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ही खाना लग गया था और खाने में क्या क्या था ये आपको मैं बताती हूँ जी। मीठे में थी लबे शीरी और आइसक्रीम भी थी। ये था जी इनका सैलेड बार और इसके बाद जी आती है बीफ बिरयानी, बहुत ही टेस्टी। इसके बाद मलाई टिक्का था जो उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। ये थी जी चिकन स्टफ ब्रेड, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं आई लेकिन बुरी भी नहीं थी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो खाना बहुत ही टेस्टी था। बिरयानी मैंने खाई सैलेड के साथ और रशियन सैलेड था जो मुझे बहुत ही पसंद है। हर चीज़ ट्राई की, हर चीज़ ये बहुत मज़ेदार थी। ये जो बैंक्वेट हॉल था अच्छा खासा बड़ा था, तो यहाँ पे कंजस्टेड नहीं हो रहा था कुछ भी और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं हुई, तो आराम से सुकून से खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर और बैठे, रुखसती का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन चूँकि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था, तो फिर हमने सबको खुदाफिज कर दिया था और अब हम जा रहे थे वापस। यहाँ वॉलेट पार्किंग थी। इसके अलावा हमें छोटी नंद को उनके घर ड्रॉप करना था, इसलिए भी हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे और अब हम जा रहे हैं जी उनके घर उनको ड्रॉप करने। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। ये थी मेरी आज की फुल ड्रेसिंग। अब वलीमे का व्लॉग आना बाकी है दोस्तों, तो वलीमे में मैं क्या तैयारी करूंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।